और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिया। कहते हैं कि आरोप लगाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे सिद्ध कर पाना, लेकिन सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो मानो जैसे नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार हो, जब चाहा और जिस पे चाहा लगा दिया। नेता ये सोचना भी मुनासिब नहीं समझते कि वो ये आरोप किस पर लगा रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ इसी तरह के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर हर विधानसभा से 20,000 यादव और मुस्लिम वोटरों के नाम कटवा दिए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आगे कहा था कि अगर यकीन न हो तो जांच करवा के देख लें। वो कहते हैं ना कि इंसान को सोच समझ के ही बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस वक्त इंसान की जुबान पर सरस्वती बैठी हो और कौन सी बात कबूल हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बस फर्क इतना है कि अखिलेश ने बयान किस आधार पर दिया ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उनके इस बयान को चुनाव आयोग ने गंभीरता से ले लिया। फिर क्या था, आयोग ने मांग लिया अखिलेश से जवाब। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अब चुनाव आयोग के नोटिस के बाद प्रदेश की निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि अखिलेश ने जो सवाल उठाया वो सियासी पार्टी पर तो था ही साथ निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी निभाने वाली संस्था पर भी सवाल था। फिलहाल अखिलेश यादव के पास 10 नवंबर तक का समय है।